नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आप सभी को श्री राधा अष्टमी पर बहुत बहुत बधाई। हे करुणामयी राधे, कृष्ण प्रिय राधे, हमारे अवगुण को क्षमा करें, अपने चरणों में हमें जगह प्रदान करें। तो राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री राधा अष्टमी पर सुनी जाने वाली राधा जी की पावन कथा और सुनेंगे शुभ मुहूर्त और उनकी विधि पूरे विधि विधान से। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको व्रत करने के बराबर फल मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बोलिए राधे राधे। इस बार राधा अष्टमी का पर्व 11 सितंबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। राधा अष्टमी व्रत की पूजा का शुभ समय सुबह 11:03 से दोपहर के 1:32 तक है। इस दौरान राधा अष्टमी का व्रत पूजन करना शुभ रहेगा। कहते हैं, राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी है। ऐसे में राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की आराधना की जाती है। श्री जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। राधा रानी की पावन कथा सुनने से घर में प्रेम, सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। श्री राधा जी का धरावतरण की कथा आज हम सुनेंगे। तो दोस्तों, बोलिए एक बार दोबारा से राधे राधे। पूर्व काल में घटित यह प्रसंग गोलोक धाम का है। श्री कृष्ण जी की 3 पत्नियां हुई, श्री राधा, विरजा और भूदेवी। इन तीनों में श्री कृष्ण को श्री राधा जी सबसे प्रिय हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में विरजा देवी के साथ विहार कर रहे थे। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने के लिए तैयार होने लगी। उस निकुंज के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियुक्त पार्षद श्री दामा पहरा दे रहे थे। श्री दामा गोप ने उन्हें रोका। इस पर क्रोधित होकर राधा रानी को बहुत क्रोध आ गया। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दुखी होकर विरजा जी नदी बन गई और गोलोक में चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार विरजा नदी गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। उनके व श्री कृष्ण के जो 7 पुत्र थे, वे थे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुंदर होकर पृथ्वी पर आ गए। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ और गोलोक से बाहर चले जाओ। तब श्री दामा ने श्री राधा जी को यह श्राप दिया कि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। आप भी मानवी योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वेश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। अतः पृथ्वी पर मूढ़ लोग आपको रायान की पत्नी समझेंगे। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर कुछ समय आपका वियोग हो जाएगा। इस प्रकार परस्पर श्राप देकर अपनी ही करनी से भयभीत होकर श्री दामा और श्री राधा दोनों ही बहुत दुखी हुए और चिंता में डूब गए। तब स्वयं श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने श्री दामा को संतावना देते हुए कहा, तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर हो जाओगे और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा से कहा कि वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र वनों में
तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या चिंता है राधे। श्री दामा के श्राप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बाह्य रूप से मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर कहा, गोपों और गोपियों, तुम सब के सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट व्रज है वहां गोपों के घर में जन्म ले लो। राधिके, तुम भी वृषभानु के घर अवतार लो। वृषभानु की पत्नी का नाम कलावती है। वे सुबल की पुत्री हैं और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। वास्तव में वो पितरों की मानसी कन्या है। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप से उनका व्रजमंडल में गोप के घर जन्म हुआ है। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रहो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। तुम गोकुल में आयोजनज रूप में प्रकट हो जाओगी। मैं भी आयोनिज रूप से अपने आप को प्रकट कर लूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। तुम मुझे प्राणी से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्यारा हूं राधे। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं है। हम सदैव एक रूप हैं। भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोप गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा। ये सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर रोने लगी और श्री कृष्ण से कहने लगी, मायापते, यदि आप भूतल पर मुझे भेजकर माया से आच्छन्न कर देना चाहते हो तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो कि मेरा मन रूपी मधुप तुम्हारे मकरंद रूप चरण विंद में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो वहाँ वहाँ आप मुझे अपना स्मरण एवं दास्य भाव प्रदान करोगे। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म और जीवन एक दूसरे के साथ बीते। मैं तुम्हारी मुरली को ही अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी विलग नहीं होता। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों का पलक गिरना बंद हो गया और हम दोनों आत्माओं के मन प्राण निरंतर दग्ध हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधेय की सत्ता संभव नहीं है। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता राधे। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता। अतः अब आंसू बहाना छोड़ो और निर्भीक भाव से गोप गोपियों के साथ समुदाय बनाकर वृषभानु के घर में पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर आऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। श्री गर्ग संहिता के अनुसार श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री राधा जी की इस बात पर कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की 7 बार परिक्रमा और 7 बार प्रणाम करके गोप गोपियों के समूह के साथ भूतल पर अवतरित हुई। श्री राधा जी की प्रिय सखियां व श्री कृष्ण जी के प्रिय सखा
बहुत बड़ी संख्या में लीला के लिए व्रज में गोपों के घर पैदा हो गए। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण जी की लीला है, जो व्रज में परम दिव्य प्रेम की रसधारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई है। इसी कारण से लीला में श्री कृष्ण और श्री राधा वाराह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो दोस्तों, जो भी कोई राधाष्टमी का व्रत करता है, इस कथा को सुनता है, उस पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप कैसे जानेंगे कि आप पर श्री कृष्ण श्री राधा जी की कृपा है या नहीं? तो आइए बताते हैं। पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और धन दौलत ये ईश्वर की कृपा नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं, वही सच्ची ईश्वर कृपा है। जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो, फिर भी हमें पेट भर खाने को मिले, तो दोस्तों वही सच्ची ईश्वर कृपा है। केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही ईश्वर कृपा नहीं है। लेकिन जब पास में ये सब चीज़ें ना हों, फिर भी आप खुश, संतुष्ट और स्वयं को धन्य महसूस करें, दोस्तों वही सच्ची ईश्वर कृपा है। कामना करते हैं कि हर किसी को प्रत्येक रूप में ईश्वर कृपा प्राप्त होती रहे। तो बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए, प्यारी प्यारी कथाएं सुनने के लिए, भगवान की कथाओं में मग्न होने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।